अध्याय 11। परमार्थ में सहायक और बाधक अंग। इलम अमल उना विच होवे, असली ते अजबाती हूँ, नाल मोहब्बत नफ्स कुठोने, किन रजादी काती हूँ। सब संत महात्मा और दरवेश अपनी वाणी के द्वारा अभ्यासी को रूहानियत के सफर के दौरान कुछ जरूरी गुणों को अपनाने और ऐबों यानी अवगुणों को छोड़ने की हिदायत देते हैं। ये इसी तरह है जैसे दुनियावी तौर पर डॉक्टर रोगी के इलाज में खास दवाई के साथ सहायक दवाइयां और कुछ चीजों से परहेज की हिदायत देता है। हजरत सुल्तान बाहू ने भी अपनी वाणी में इस पर प्रकाश डाला है। सहायक अंग। 1. विश्वास। विश्वास रूहानी अभ्यास की जान है। इसके बगैर यह अमल नीरस और खुश्क होकर रह जाता है। अगर हृदय में सच्चा प्रेम हो तो भरोसा अपने आप पैदा हो जाता है और निश्चय ही अंतर में रूहानी अभ्यास में लगे रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। निजी तौर पर पुस्तकों का पढ़ना और परमार्थ की खोज जिज्ञासु के विश्वास को दृढ़ बनाती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसके सद्गुरु से उसे जो शिक्षा मिली है वो उस शिक्षा से भिन्न नहीं है जो अन्य संतों ने समय समय पर संसार को दी है। जैसा कि कहा भी गया है, जब लग ना देखूं अपनी नैनी, तब लग ना मानूं गुर की बैनी। पर इस शिक्षा की सच्चाई का सबूत अभ्यास द्वारा आंतरिक अनुभव करके ही मिल सकता है। यह अनुभव ही अभ्यासी के विश्वास को दृढ़ करता है। यहां विश्वास से भाव अंधविश्वास से नहीं, जिसे अपनाकर अभ्यासी न केवल अधूरे गुरुओं के छल और धोखे का शिकार हो जाता है, बल्कि सच्चे मार्ग से गिरकर अपने असली उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाता। हजरत सुल्तान बाहू शिष्य को उपदेश देते हैं कि मन की सब दलीलें छोड़ और मालिक पर भरोसा रख। पक्षी भरोसे के सहारे उड़ते हैं, अपना चोगा साथ नहीं लेते। इसी तरह अभ्यासी को भी मालिक पर दृढ़ विश्वास रखकर मेहनत करनी चाहिए। संसार रूपी भवसागर से पार उतरने के लिए विश्वास की नाव पर निडर और बेधड़क होकर बैठ जाना चाहिए। मार्ग की कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। निश्चय ही उसे अंत में अविनाशी सुख प्राप्त होगा। आप फरमाते हैं, तुल्ला बन तवक्कल वाला हो मर्दाना तरिये हूँ, जैं दुख थी सुख हासिल होवे, उस थी मूल न डरिये हूँ। इनम अल उसर युसरन आया, चित उसे वल तरिये हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, दाल दलीला छोड़ वजूदों, हो होशियार फकीरा हो, बन तवक्कल पंछी उड़ दे, पल्ले खर्च ना जीरा हो। संतों महात्माओं ने विश्वास की अनंत शक्ति का जिक्र अपनी वाणी में किया है। कबीर साहब फरमाते हैं, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु हैं संग, कोटि काल झक झोल ही, तऊ न हवै चित भंग। तुलसी साहब दृढ़ विश्वास की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वात सलल गुरु चरण हैं, चात्रक तुलसीदास। आदि ग्रंथ में विश्वास की अपार शक्ति के बारे में गुरु अर्जन देव जी ने कहा है कि यह हृदय में प्रभु के ज्ञान को प्रकट करता है तथा जीव को पूरी तरह निर्भय बनाकर मालिक में लीन कर देता है। आप फरमाते हैं, जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निर्भो होए बसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना। 2. दृढ़ निश्चय। लगातार कोशिश
पक्के इरादे से ही संभव है। दृढ़ता रास्ते की रुकावटों को सब्र और हौसले से पार करने की हिम्मत देती है। निश्चय और दृढ़ता दीन और दुनिया दोनों में सफलता के आधार हैं। हजरत बाहू खोजी को अभ्यास में दृढ़ता से लगे रहने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि रूहानी प्रेम के दरिया को निडरतापूर्वक पार कर। आप फरमाते हैं कि लोग तो एक मुसीबत से घबरा जाते हैं, जबकि परमात्मा के आशिक खुशी से अनेक मुसीबतें झेल लेते हैं, ये जानते हुए भी कि इस राह में कदम कदम पर खतरा है। वे निडर होकर अपनी नाव को तूफानी लहरों में डाल देते हैं। आप फरमाते हैं, इश्क मोहब्बत दरिया दे विच थी मर्दाना तरिए हू, जिथे पौण गजब दियां लहरां कदम उठाई तरिए हू। औजड़ चंग बलाई बेले वेख वेख ना डरिए हू, नाम फकीर तद थींदा बाहू विच तलब दे मरिए हू। एक और जगह आप कहते हैं, हिक हिक पीड़ तो आलम कूके लख आशिक पीड़ सहेड़ी हू, टहन रुड़न जित खतरा होवे कौन चढ़े उस बेड़ी हू, आशिक चढ़ दे नाल खुशी दे तार कपर विच पेड़ी हू। इस बारे में मौलाना रूम अभ्यासी से कहते हैं कि वह रास्ते की रुकावटों को हटाते हुए जिंदगी की आखिरी सांस तक आगे बढ़ता जाए। कठ उपनिषद में भक्ति के मार्ग को अति कठिन बताते हुए अभ्यासी को दृढ़ रहने की प्रेरणा दी गई है। चाहे महापुरुष इस रास्ते को तलवार की धार जैसा तेज और कठिन बताते हैं, पर उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर वह ज्ञान प्राप्त कर लो। स्वामी जी महाराज दृढ़ निश्चय की आवश्यकता पर जोर देते हुए फरमाते हैं, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। गोस्वामी तुलसीदास जी इस मार्ग के पथिक से कहते हैं कि वह संतों के चरण कमलों में प्रीति रखते हुए प्रभु भक्ति में मन, वचन व कर्म से दृढ़ रहे। आप फरमाते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। 3. नम्रता। नम्रता अहम या खुदी के विरुद्ध किलाबंदी का काम करती है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में नम्रता धारण करने का उपदेश दिया है और सहज नम्रता के कारण खुद को नाचीज, नीच या बुरे से बुरा भी कहा है। हजरत बाहू ने भी इसी तरह दीनता का उपदेश दिया है। आप फरमाते हैं, जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी रहिए हू, जे कोई देवे गाला मैणे उसनु जीजी कहिए हू, गिला उलामा पंडी ख्वारी यार दे पारों सहिए हू। एक और जगह आप कहते हैं, मैं कुर्बान तिना तो जेड़े होंदी हिम्मत हीणे हू। एक और जगह आप फरमाते हैं, ना मैं शेर ना पात छटाकी ना पूरी सरसाही हूँ, ना मैं तोला ना मैं मासा गल रत्तियां ते आई हूँ, रत्ती होवा रत्तियां तुल्ला ओ भी पूरी नाही हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं, इस रास्ते पर अपने को नाचीज समझना ही तरक्की है। एक दूसरे स्थान पर उपदेश देते हैं, खुद को बुरा कह, दूसरे को बुराई का डंक न मार। कुरान शरीफ में फरमाया है, अल्लाह किसी अहंकारी डींगे मारने वाले को पसंद नहीं करता। बाइबल में सेंट मैथ्यू कहते हैं, जो अपने आप को एक बच्चे जैसा छोटा और तुच्छ समझता है, वही मालिक की दरगाह में सबसे बड़ा है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया
मीत हमारा सोए। गुरु नानक साहब खुद को तुच्छ बताते हुए कहते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस। ऊंचे दर्जे की रूहानियत के मालिक होते हुए भी पलटू साहिब कहते हैं, पलटू मैं पापी बड़ा, भूल गया भगवान। वे अपने को पतित बताते हैं। पलटू मैं तो पतित हों, किए अशुभ सब काज। ऊपर की पंक्तियों से साफ जाहिर है कि सर्व समर्थ होते हुए भी संतों महात्माओं का जीवन नम्रता में ढला हुआ होता है। यह उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है जिसमें वे खुद को दुनिया के आम लोगों की तरह जताते हैं, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में नम्रता ग्रहण कर सकें। नम्रता की भावना के बावजूद अपनी मौज में आकर कभी कभी संतों ने अपने असली व्यक्तित्व के बारे में साफ लफ्जों में बताया है कि वे अंतर में परमात्मा से एक होकर उसका रूप हो गए हैं। इसी प्रकार मौज में आकर मंसूर ने खुलेआम कहा था, अनहल हक, मैं खुदा हूं। ज्ञान मार्ग के अभ्यासियों ने इसी भाव को अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, कहकर प्रकट किया है। हजरत सुल्तान बाहू जो ऊपर दी गई पंक्तियों में रूढ़ी यानी गंदगी का ढेर बनकर रहने, गिले शिकवे सहने और हिम्मत होते हुए भी दीन बनने का उपदेश देते हैं, जो खुद को रत्ती से तोलने के काबिल भी नहीं समझते, मौज में आकर ऐसी वाणी बोलते हैं जो केवल उनका ही नहीं, उन जैसे उच्च कोटि के महात्माओं का असली स्वरूप हमारे सामने प्रकट करती है। आप कहते हैं कि मैं वह आलाबाज हूं जो परमात्मा के दया रूपी आसमान में उड़ान भर रहा हूं। मेरी जबान में अल्लाह ताला यानी परमपिता परमेश्वर के उस हुक्म यानी कुन की शक्ति है जिसका उच्चारण करके उसने सृष्टि को रचा था, और यह जबान अजल यानी अनादिकाल से ईश्वर की कलम से लिखे किस्मत के लेखों को भी बदल सकती है। अफलातून और अरस्तु जैसे माने हुए विद्वान मेरे सामने नाचीज हैं, और हातिम ताई जैसे लाखों करोड़ों दानी जो अपनी दानशीलता की वजह से दुनिया में मशहूर थे, मेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़े हैं। आप फरमाते हैं, मैं शाहबाज करां परवाज़ां, विच अफलाक करम देहू, ज़बां ता मेरी कुन बराबर, मोड़ा कम कलम देहू, अफलातून अरस्तु वर्गे, मैं अग्गे किस कम देहू, हातिम वर्गे लख करोड़ा, दर बाहू दे मंग देहू। इसी अंदाज में कबीर साहब, जिन्होंने अपनी वाणी में अपने आप को सबसे बुरा कहा है, खुद को धुर का भेदी कहते हैं, जो मालिक की ओर से हुक्म या शब्द को लेकर दुनिया में आया है। मन की पवित्रता के बाद अब मेरी ये हालत हो गई है कि खुद प्रभु मुझे पुकारता हुआ मेरे पीछे पीछे फिरता है। आप फरमाते हैं, कह कबीर हम धुर के भेदी, लाए हुक्म हजूरी, कबीर मन निर्मल भया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। एक और जगह पर आप कहते हैं कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है, यानी मैं सारी सृष्टि में हूं और सारी सृष्टि मुझ में है। इस दुनिया में दिखने वाले अलग अलग रूप मेरे ही ज़हूर हैं। चाहे मुझे कबीर कहो या चाहे राम राय, कोई फर्क नहीं है। आप फरमाते हैं, मैं सबन, मैं औरन, मैं हूं सब, मेरी बिलग बिलग बिलगाई हो, कोई कहो कबीर, कहो राम राई हो। पलटू साहेब जो दीनता में खुद को पापी, अशुभ कर्म करने वाला
आदि कहकर पुकारते हैं, मौज में आकर कही गई अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हमारे हुक्म से ही उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। हम घट घट में व्यापक भी हैं और सबसे न्यारे भी। आप फरमाते हैं, हम ही उत्पत्ति करें, करें हम ही संहारा, घट घट में हम रहें, रहें हम सबसे न्यारा। भाव यह है कि संतजन परमात्मा में लीन होकर उससे एक रूप हो जाते हैं और उनमें परमात्मा के सब गुण और पूरी सामर्थ्य आ जाती है। संतों की नम्रता और सामर्थ्य के इस बयान से जीव को संकेत मिलता है कि अगर संत खुद इतनी अपार सामर्थ्य के मालिक होते हुए इस हद तक नम्रता और दीनता के खजाने हैं, तो आम जीवों के लिए यह गुण ग्रहण करना कितना जरूरी है। संतों की इस हिदायत और उपदेश का ध्येय जीव का अहम मिटाकर उसे मालिक से मिलाप के काबिल बनाना होता है। 4. सचेत रहना। संतों महात्माओं ने अभ्यासी के हमेशा सावधान और सचेत रहने पर खास जोर दिया है, जिसका भाव है कि उसे अपना सच्चा मकसद याद रखते हुए परमार्थ के मार्ग पर टिके रहना चाहिए और हर समय मन और इंद्रियों पर पहरा बिठाकर रखना चाहिए ताकि वह बुराइयों और पापों से दूर रह सके। हजरत सुल्तान बाहू बाखबर यानी जागृत और बेखबर यानी सुप्त जीवों में भेद बताते हुए कहते हैं कि एक और तो परमात्मा के ऐसे प्रेमी हैं जो असल में जागते हैं, और दूसरी ओर वे हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं कि जागना क्या होता है, जो जागते हुए दिखाई देते हैं पर असल में सोए हुए हैं, क्योंकि वे अपनी जात से भी बेखबर हैं, अनजान हैं। मालिक के प्रेमी मालिक की ओर जागते रहते हैं, परंतु दुनियावी लोग जागते हुए भी विषयों विकारों द्वारा लूटे जा रहे हैं, क्योंकि वे अपनी ओर से बेखबर हैं और मालिक की ओर से भी। जागने को तो उल्लू भी जागता है जो उल्टा होकर सांस लेता है, पर उसे जागते हुए भी सूरज का प्रकाश घोर अंधेरे जैसा लगता है। ऐसे जागने का क्या फायदा। असल में वे लोग धन्य हैं जो हमेशा मालिक के प्रेम में मग्न रहते हुए जागते हैं। आप फरमाते हैं, हिक जागण हिक जाग ना जानन, हिक जागदियां ही सुते हूँ, हिक सुतियां जा वासिल होए, हिक जागदियां ही मुठे हूँ, की होया जे कुग्गू जागे, जो लैंदा साह अपुठे हूँ, मैं कुर्बान तिन्हा तो बाहू, जिना खूह प्रेम दे जुत्ते हूँ। आप दूसरी जगह कहते हैं कि एकाग्र हुए बिना केवल आंख मूंदने से जागृति नहीं आती। जागृति तब आती है जब मालिक से मिलाप हो जाता है। अखीं मीटियां दिल ना जागे, जागे मतलब पाया हूं। सभी संतों महात्माओं ने अच्छी तरह समझाया है कि असली जागना क्या होता है। जागृति आत्मा की खास निशानी है। जिस अभ्यासी में जागृति है वही परमात्मा का प्रेमी है। अगर परमात्मा की तलाश है तो आलस छोड़ो और खबरदार रहो। आत्मा की जागृति की अवस्था अलग अलग रूहानी मंडलों के अनुसार होती है, परंतु पूर्ण जागृति परमात्मा से मिलाप होने पर ही होती है। मौलाना रूम के अनुसार जिस सीमा तक किसी अभ्यासी की आत्मा जागी हुई है, उसी सीमा तक वह जागा हुआ है। प्रभु से मिला हुआ ही पूरी तरह से जागृत है। मौलाना रूम कहते हैं, रूह की तासीर बाखबरी यानी सावधानी है। जिसे ये ज्यादा हासिल है वह अल्लाह वाला है। फिर कहते हैं, अगर तुझे रब का रास्ता चाहिए तो होशियार रह,
अंदर से गफलत दूर कर, जागता रह। कबीर साहब जीव को जागने के लिए सावधान करते हैं ताकि वह अपनी रूहानी दौलत को विकारों द्वारा लूटे जाने से बचा ले और परमात्मा के प्रकाश में स्थित हो जाए। आप फरमाते हैं, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुसै घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। महात्मा बेणी साहब के अनुसार अभ्यासी को जागृत रहते हुए मन और इंद्रियों पर पहरा रखना चाहिए। आप फरमाते हैं, जागत रहे न अलिया पाखै, पांचों इंद्री बस कर राखै। दरिया साहिब मारवाड़ वाले के अनुसार माया की ओर जागे हुए सब लोग असल में सो रहे हैं, केवल परमात्मा की ओर जागे हुए ही असल में जाग रहे हैं। आप कहते हैं, माया मुख जागे सबे, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिस, सो जागा परमान। पलटू साहिब परमार्थी को खबरदार करते हैं कि सब विकार रूपी डाकू उसकी जायदाद लूटने की ताक में बैठे हैं, इसलिए उसे दिन रात जागकर पहरा देना चाहिए। सुनहु साहू धनवंत सबे, संपत्ति के घाती, नहीं कीजे विश्वास, जागत रहिए दिन राती। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं, उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ऐ सौण तेरे दरकार नहीं। 5. नेक आचरण। नेक आचरण परमार्थ की सीढ़ी का पहला कदम है। इसे अपनाए बिना मन की धरती में रूहानियत का बीज पनप नहीं सकता। यह ठीक है कि चरित्र असल में रूहानी अभ्यास से ही निर्मल होता है। अच्छे कर्म अपनाने से रूहानियत में मदद मिलती है और परमार्थ में उन्नति अच्छे कर्म करने में सहायक होती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाहू साहब कहते हैं कि अच्छे कर्मों के बिना मालिक की दरगाह में जीव के कर्मों का निबेड़ा नहीं हो सकता। केवल अच्छी नीयत वाले लोग ही मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि नीयत अच्छी हो तभी कर्म अच्छे हो सकते हैं। आप फरमाते हैं, विच दरगाह न अमला बाजों, बाहू होग नबेड़ा हूं। एक और जगह आप कहते हैं, रब उन्हां नूं मिलदा बाहू, नीतां जिन्हां अच्छियां हूं। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि जीवों के लिए दया और अहिंसा जरूरी गुण हैं। जो मनुष्य अपनी खुराक के लिए जीवों को मारता है, उसे ना तो गुणवान और ना ही अच्छी नीयत वाला कहा जा सकता है। इस दृष्टि से इस्लाम में हज के संबंध में नीयत लफ्ज मायने रखता है। इस्लाम में शरई मसलों में निपुण और मशहूर ईरानी विद्वान डॉक्टर अली शरीयती के अनुसार नीयत का अर्थ है एहराम की अवस्था धारण करना। हज के अवसर पर एहराम की हालत में दाखिल होने का मतलब है कि कुछ जरूरी असूलों का पालन करना, जिनमें ये प्रमुख हैं: जीव जंतुओं को न मारना और उनके प्रति दया का व्यवहार करना, यहां तक कि पेड़ पौधों को भी नुकसान न पहुंचाना। इस्लामी धारणा के अनुसार हज की प्रथा का मूल उद्देश्य इंसान को प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। सार रूप में यह मालिक को पाने की दिशा में मनुष्य का विकास है। यह बात बड़ी विवेकपूर्ण और विचार करने लायक है कि अगर हज करते वक्त सभी जीवों के लिए अहिंसा और दया का नियम अपनाना शुभ और कल्याणकारी है, तो क्यों ना इंसान इसे पूरी जिंदगी भर के लिए अपना ले, ताकि उसकी जिंदगी एक लगातार हज बन जाए और वह मालिक से मिलने की राह का सच्चा राही बन जाए। इसलिए
जब हजरत बाहू कहते हैं कि मालिक अच्छी नीयत वालों को मिलता है, तो उनका भाव सद्गुण अपनाने के साथ साथ सब जीव जंतुओं के लिए दया भाव धारण करने से भी है, और इसलिए मांस खाने से परहेज करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ बुराइयों के लिए उकसाने वाली शराब से बचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि शराब के नशे में इंसान अपने होश खो बैठता है और इससे कई प्रकार के अनुचित कार्य हो जाते हैं जो रूहानियत के मार्ग पर चलने में बाधक होते हैं, और इसलिए इस्लाम में उसके इस्तेमाल की सख्त मनाही की गई है। निंदा से बचने के लिए सावधान करते हुए हजरत बाहू फरमाते हैं कि ऐसे जीव भी हैं जो रात के समय तो मालिक की भक्ति करते हैं और दिन में दूसरों की निंदा में समय खराब करते हैं। राती जागें करें इबादत, निंदिया करें पराई हूँ। आपका भाव है कि ऐसे अवगुणों से बचना चाहिए। आप अपनाने योग्य कुछ गुणों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कड़वी बोली से बचना और मीठा बोलना, अपने वादे पर दृढ़ रहना, मन को काबू में रखना, ऊंचा पद होने के बावजूद नम्रता धारण करना और दौलत को महत्व ना देना, ऐसे गुण हैं जो रूहानियत में तरक्की के लिए जरूरी हैं और अभ्यासी को अपनाने चाहिए। आप फरमाते हैं, 100,000 तिन्हातों सदके जो ना बोलन फिक्का हूँ, 1,00,000 तिन्हातों सदके जो गल कर दे हिक्का हूँ, 1,00,000 करोड़ तिन्हातों सदके नफ्स रखेंदे झिक्का हूँ, नील पदम तिन्हातों सदके सोन सड़ावण सिक्का हूँ। मौलाना रूम कहते हैं, किसी काम को शुरू करने से पहले उसके नतीजे को देख, ताकि क़यामत के दिन तुझे पछताना ना पड़े। एक दूसरी जगह वे कहते हैं, अल्लाह रहस्यों को प्रकट करने वाला है, बुरा बीज मत बो, यह पैदा होकर रहेगा। कुरान शरीफ में लिखा है, बेशक रब की मेहर उन लोगों के करीब है जो अच्छे काम करते हैं। एक और जगह पर कहा है, इसलिए वो जो अपने मालिक से मिलना चाहता है नेक काम करे। बाइबल में उपदेश है, वह जो नेक काम करता है प्रभु का बंदा है, जो बुरे काम करता है उसने प्रभु को देखा ही नहीं। शेख फरीद जी कहते हैं कि मन में से अवगुणों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनको करने से रब की दरगाह में शर्मिंदा होना पड़ता है। फरीदा जिन्हीं कमी नाहें गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी वहीं साईं दे दरबार। 6. अमल यानी करनी का महत्व। परमार्थ में अमल यानी करनी यानी अभ्यास या कमाई को प्रमुख स्थान प्राप्त है। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में जो कुछ लिखा है उसे केवल अभ्यास या करनी के जरिए ही समझा जा सकता है, क्योंकि अभ्यास के बिना जिज्ञासु को आंतरिक अनुभव प्राप्त नहीं होता। इसलिए संतों की वाणी की हर पंक्ति किसी न किसी रूप में अमली जीवन अपनाने या करनी की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उनके वचनों पर बुद्धि के द्वारा विचार करने से ही हमारा फर्ज खत्म नहीं हो जाता, बल्कि उसके बाद तो हमारा असली फर्ज शुरू होता है। परमार्थ में कमाई करने का मतलब ही ये है कि रूहानी अभ्यास से कुछ नतीजा हासिल हो जो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाए। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि परमात्मा के प्रेम की राह पर चलने वाले कथनी में विश्वास नहीं रखते, बल्कि अपनी एक एक सांस परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। वे करनी का मार्ग अपनाकर मालिक को पाने के लिए इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं और उनके अंदर परमात्मा का सिमरन हर समय चलता रहता है, यहां तक कि वे सिमरन का रूप ही हो जाते हैं। आप फरमाते हैं,
जिन्हा इश्क हकीकी पाया, मूहों ना अलावन हू, जिक्र फिकर विच रहन हमेशा, दम नू कैद लगावन हू। एक और जगह आप कहते हैं, जाकर सो जो फिक्र कमावन, पल न फारग यारों हू। एक और जगह आप कहते हैं, साबत सिदक कदम अगेरे, ताई रब लभीवे हू, लूलू दे विच जिक्र अल्लाह दा, हरदम पया पढ़ीवे हू। मौलाना रूम इस बारे में फरमाते हैं, अमली नसीहत लोगों को ज्यादा खींचती है, क्योंकि वह हर कान वाले और बहरे इंसान दोनों के दिल में पहुंचती है। आप कहते हैं, मेरी रचना मसनवी के 6 भागों में रूहानियत का बयान है, पर सार रूप में सभी में से केवल यही एक आवाज आती है कि फना के सागर में डुबकी लगाओ। कुरान शरीफ में अमल के रास्ते की प्रेरणा देते हुए कहा गया है, अल्लाह की नज़र में यह सबसे ज्यादा नफरत के काबिल है कि तुम जो कुछ कहते हो करते नहीं। वशिष्ठ स्मृति में आता है, जो व्यक्ति पढ़कर उस पर अमल नहीं करता, उसे वेद पवित्र नहीं करते, चाहे ये वेदांगों के सहित भी क्यों ना पढ़े जाएं। कबीर साहेब कथनी को थोथी और करनी को सार वस्तु कहते हैं, जो जीव की मुक्ति का साधन बनती है। आप फरमाते हैं, कथनी थोथी जगत में, करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी सबल, उतरै भौजल पार। आमतौर पर विचार शब्द चिंतन या मनन के अर्थ में लिया जाता है, जिसका संबंध बुद्धि से है। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो विचारना शब्द विचरना शब्द की ओर इशारा करता है। विचरना संस्कृत धातु विचर से निकला है, और विचर का मतलब है अमल करना, अभ्यास करना। विचरना से रहित विचारना केवल बुद्धि विलास है। हमें सिद्धांत से अभ्यास की ओर चलना है, ताकि जो कुछ संतों ने लिखा है, हमारा जीवन उसकी जीती जागती तस्वीर बन जाए। गुरुवाणी में विचार शब्द विचार या बीचार के रूप में आया है, और आमतौर पर अभ्यास या कमाई के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, विचार यानी शब्द अभ्यास के जरिए आपे यानी हौमे को मारकर जीव खुद तर जाता है और दूसरों को भी तार लेता है, और फिर जन्म मरण में नहीं आता। आप फरमाते हैं, विचार मारे तरे तारे, उलट जोन ना आवए। फिर कहते हैं कि शब्द विचार द्वारा मालिक से मिलाप हो जाता है और भ्रम मिट जाता है। शब्द विचार मिलन नहीं भ्रात। गुरु अर्जन देव जी तो स्पष्ट ही कहते हैं कि सच्चा विचार सदगुरु के वचन की कमाई करना है। सदगुरु बचन कमावणे, सच्चा ऐ विचार। स्वामी जी महाराज का उपदेश है कि परमार्थ करनी का मार्ग है, बुद्धि विचार का नहीं। इसमें केवल करनी द्वारा ही पार उतर सकते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, यह करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो, तो पावो कुछ सार। 7. दया मेहर पर भरोसा। भक्ति मार्ग में जो कुछ प्राप्त होता है, उसका आधार मालिक की दया को माना गया है। अभ्यासी के लिए जरूरी है कि वह अभ्यास में लगा रहे। इस बात को ध्यान में रखे कि मालिक उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, परंतु ऐसा करते हुए भी वह मालिक को असली कर्ता समझे और उसकी दया मेहर पर पूरा भरोसा रखे। मेहनत के बदले इंसानी स्वभाव अदल यानी न्याय की मांग करता है, पर फकीर परमात्मा से अदल की नहीं, फजल यानी मेहर की मांग करता है। भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रेमी
केवल प्रेम के लिए प्रेम करता है। बदले में कुछ मांगना प्रेम का स्वभाव नहीं। वह तो मुकामे हक यानी सचखंड भी नहीं मांगता। उसके लिए इस्म या नाम की कमाई केवल यार यानी प्रीतम से मिलने का साधन है। इसलिए वह उसके बदले कुछ प्राप्त करने की उम्मीद न रखकर सब कुछ मालिक के फजल पर छोड़ देता है और उससे उसकी दया और मिलाप ही मांगता है। हजरत सुल्तान बाहू मालिक से केवल उसकी दया मेहर की आशा रखते हैं। उनकी नजर में इसके सिवाय और कुछ मांगना गैर यानी पराये को मांगना है। वह खुद को प्रेम के तराजू में तुलने के काबिल नहीं समझते और कहते हैं कि तोला माशा तो क्या, मैं रत्ती से भी तोले जाने के काबिल नहीं। यह काबिलियत तब हासिल हो सकती है जब मालिक की दया मेहर हो जाए। आप फरमाते हैं, गैर दिलें थी सुट के बाहू, रखिए आस फजल दी हूँ। एक और जगह आप कहते हैं, रत्ती होवा रत्तियां तुलना, ओवी पूरी नाही हूँ, वजन तोल पूरा तद होसी, जद होसी फजल इलाही हूँ। इसी तरह सभी फकीरों और संतों ने परमात्मा की दया मेहर को अपना आसरा माना है। फकीर सरमद कहते हैं, उसकी मेहर का सागर बेअंत है, जबान शुक्राना नहीं कर सकती और दिल हैरान है। चाहे गुनाह बड़े हैं पर उसकी मेहर इनसे भी बड़ी है। असल में हम गुनाहों के दरिया में तैर रहे हैं। इस बारे में हजरत बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, तू खुदा की मेहर से वाकिफ नहीं, वह हर वक्त आशिक की तरह तुझे देख रहा है। शेख फरीद के अनुसार प्रभु से जीव का मिलाप उसकी मेहर पर ही निर्भर है। जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि जिस पर मालिक मेहर करता है वह संसार सागर को तर जाता है और आखिर में मालिक का ही रूप बन जाता है। वाह जिस पर करम अवेहा है, तस्दीक ओ भी तैं जेहा है, सच सही रवायत एहा है, तेरी नजर मेहर तर जाईदा। कबीर साहब के अनुसार परमात्मा की अपनी कृपा से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। कहे कबीर मैं पूरा पाया, पए राम परसादा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रकाशवान मणि संसार में हर जगह प्रकट है, पर उसकी अपनी कृपा के बिना कोई उसे नहीं पा सकता। सो मनि जदपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। बाधक अंग। एक, नफ्स यानी मन। परमार्थी अभ्यास में जीव के लिए सबसे बड़ी रुकावट नफ्स या मन है। खुदी, दुविधा, भ्रम, विकार वगैरह इन सब की जड़ मन ही है और ये सब मन के ही रूप हैं। संतों महात्माओं ने अभ्यासी और जिज्ञासु को बार बार मन से लड़ाई करके इसे वश में करने का उपदेश दिया है, क्योंकि इसके बिना मालिक को पाने का मकसद पूरा नहीं हो सकता। हजरत बाहू फरमाते हैं कि परमात्मा की ओर ले जाने वाली राह पर आत्मा रूपी सौदागर का रूहानी माल लूटने वाला लुटेरा मन है। अगर तू चाहता है कि इस राह पर वक्त फजूल बर्बाद न हो और आत्मा अपने आप को बचाकर परमात्मा के घर पहुंचे, तो पहले मन को जीत। आप कहते हैं, दिल बाजार ते मुंह दरवाजा, सीना शहर डसींदा हूँ, रू सौदागर नफ्स है रहजन, हक दा राह मरींदा हूँ। जा तोड़ी ए नफ्स ना मारे, ता ए वक्त खड़ेंदा हूँ, करदा जाए वेला बाहू, जानणु ताक मरेंदा हूँ। आप कहते हैं कि जिसकी जात यानी आत्मा पूरन जात यानी परमात्मा से मिलाप नहीं करती, वह कम जात है। जात की यह कमी
पूर्ण जात से मिलकर ही दूर हो सकती है, और उसके लिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। उसे बांधना यानी एकाग्र करना ही उसको हराना है। ऐसा ना करने की दशा में आत्मा का मालिक से मिलाप करने का शौक कम हो जाता है, और इस पर परमात्मा की तरफ से एक बड़ा उलाहना मिलता है। आप फरमाते हैं, जाते नाल न जाती रलिया, सो कम जात सडीवे हूँ, नफ्स कुत्ते नू बहन कराहा, कीमा कीम कचीवे हूँ, जात सिफातों मैणा आवे, जाती शौक न पीवे हूँ। आप खबरदार करते हैं कि मन को वश में करने का सबसे कारगर तरीका हृदय से परमात्मा के नाम का जिक्र यानी सिमरन करना है। जाद जरूरी नफ्स कुत्ते नू, कीमा कीम कचीवे हूँ, नाल मोहब्बत जिक्र अल्लाह दा, दम दम पया पढ़ीवे हूँ। मौलाना रूम ने भी नफ्स को कुत्ता कहा है और इसको मारने का उपदेश दिया है। आप फरमाते हैं, नफ्स के कुत्ते को जिंदा न रहने दे, यह हमेशा से तेरी रूह का दुश्मन रहा है। आप मन रूपी गधे को मालिक के जिक्र रूपी खूंटे से बांधने का उपदेश देते हैं, ताकि ये जीव के असली काम आत्मचिंतन में लगा रहे। अपने नफ्स के गधे को खूंटे से बांध, ताकि यह अपने असली काम से भागता न फिरे। कबीर साहब के अनुसार मन को जीतने में जीव की जीत और उससे हारने में जीव की हार है। मन में भरोसा आ जाने पर मालिक को पाना आसान हो जाता है। आप फरमाते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कह कबीर पियो पाइये, मन ही की प्रतीत। दरिया साहेब बिहार वाले भी इसी प्रकार उपदेश देते हुए कहते हैं कि मन को ज्ञान रूपी मथानी से बिलोकर ही इसमें से अविनाशी सुख रूपी तत्व की प्राप्ति होती है। आप फरमाते हैं, मन के जीते जीतिया, मन हारे भौ हानि, मन ही बिलोए ज्ञान करे मथनी, तब सुख उपजय जानी। गुरु नानक देव जी मन के साथ संघर्ष करने वाले को संसार जीतने वाला सूरमा कहते हैं। मन जीते जग जीत, यानी मन को जीतकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हजूर स्वामी जी महाराज के अनुसार वैरी मन को मारने वाला ही सच्चे सूरमा हैं। आप फरमाते हैं, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। हजूर स्वामी जी महाराज के अनुसार वैरी मन को मारने वाले ही सच्चे सूरमा हैं। 2. कुसंगति और सांसारिक इच्छाएं। बुरी सोहबत से या सांसारिक पदार्थों में लिप्त हुए लोगों से मेलजोल रखने से सांसारिक रुचियां पैदा होती हैं, जो अभ्यासी को परमार्थ की ओर से हटाकर विषयों विकारों में धकेलती हैं। कुछ संगति के बगैर भी जीव के मन में संस्कार द्वारा मिली दुनियावी इच्छाएं इसे किसी भी समय परमार्थ से गिरा सकती हैं। हजरत बाहू ने इन दोनों तरह की रुकावटों से बचने के लिए सावधान किया है। आप कहते हैं कि परमार्थी जीव परमात्मा का अंश होने के कारण उच्च कुल से नाता रखता है। यहां उच्च कुल से मतलब परमात्मा है, इसलिए उसे बुरी सोहबत में पड़कर अपने कुल को कलंकित नहीं करना चाहिए। नाल कुसंगी संग न करिए, कुल नू लाज न लाइए हूँ। आपने दुनियावी इच्छाओं और दुनियादारों की संगति से बचने की खास तौर पर हिदायत दी है। इन दोनों के लिए आपने दुनिया शब्द का प्रयोग किया है। दुनिया से आपका मतलब दुनिया का धन, माल असबाब और इसके शक्लों पदार्थों की बाहरी चमक दमक भी है, जिसके प्रभाव के अधीन होकर मनुष्य
इसका असली स्वरूप नहीं देख सकता और धोखे में फंस जाता है। परमार्थी के रूहानी फायदे को ध्यान में रखते हुए आपने बड़े जोरदार शब्दों में उसे दुनिया की फानी चमक दमक से सावधान रहने को कहा है। आप कहते हैं कि परमार्थ के राही के लिए यह दुनिया लुटेरे की तरह है जो उसकी रूहानी दौलत लूट लेती है। कहर पवे इस रहजन दुनिया, हकदार राह मरेंदी हूं। हजरत बाहू कहते हैं कि इस दुनिया पर विश्वास करने वाले बुत परस्त यानी काफिर हैं और इसके पदार्थों के पीछे मारे मारे फिरने वाले कुत्तों की तरह हैं जो निकम्मी खुश्क हड्डी के लिए लड़ते लड़ते ही कीमती उम्र गंवा देते हैं। आप फरमाते हैं, ए दुनिया है बुत परस्ती, मत कोई इस्तों विस्से हूं। एक और जगह आप कहते हैं, दुनिया टूंडन वाले कुत्ते दर दर फिरन हैरानी हूं, हड्डी उत्ते होड़ तिन्हा दी, लड़दियां उमर विहाणी हूं। लोग दुनिया के पदार्थों की वजह से दुखी रहते हैं और इन्हें प्राप्त करने की लालसा में चैन की नींद नहीं सो सकते। केवल वे ही खुशनसीब हैं जिन्होंने दुनिया की ख्वाहिशें मन से निकाल दी हैं। एक और जगह पर हजरत बाहू कहते हैं कि दुनिया पाखंडियों और नास्तिकों के घर में ही शोभा पाती है। इसकी चमक दमक स्त्री के हाथ श्रृंगार की तरह सबका मन मोह लेती है। आप फरमाते हैं, दुनिया कर मुनाफिक दे या कर काफिर दे सोंदी हूं, नक्श निगार करे बहु तेरे, जन खूबा सब मोंदी हूं। इस विषय पर अन्य दरवेशों के विचार भी ध्यान देने योग्य हैं। ख्वाजा हाफिज का कहना है, पीरे मुगा यानी रूहानी नशा बांटने वाले पीर की सबसे पहली नसीहत यह है कि बुरे साथी से बचो। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मैं कुकर्म करने वालों की सोहबत से नफरत करता हूं और मैं बुरे लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। नारद भक्ति सूत्र में कुसंगति के बारे में बहुत प्रभावशाली शब्दों में कहा गया है, कुसंग हर हाल में त्यागने योग्य है क्योंकि यह इच्छा, क्रोध, मोह बढ़ाता है, स्मरण शक्ति और विवेक नष्ट करता है और अंत में सर्वनाश का कारण बनता है। कबीर साहब का कथन है कि जीव कुसंग में मारा जाता है। साकत पुरुषों यानी मनमुखों की संगति ऐसे है जैसे केले के पौधे के साथ पैदा हुआ बेर का वृक्ष। जैसे जैसे वह हवा से हिलता है, केले को चीरता चला जाता है। कबीर मारी मरों कुसंग की, केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरिए, साकत संग न हेर। दुनिया को दिल देने वाले दीवाने लोगों को नसीहत करते हुए हजरत बू अली शाह कलंदर कहते हैं, ये दुनिया एक धोखा है, ऐसी माया है जो क्या जवान और क्या बूढ़े सबको बेचैन कर रही है। ख्वाजा हाफिज की नजर में दुनिया को सुधारने की कोशिश बेकार है। ये जाल इतना उलझा हुआ है कि इसे सुलझाना असंभव है। आप कहते हैं, दुनिया को ठीक करने की आशा मत रख, यह धोखेबाज मायाविनी हजारों घर बर्बाद कर चुकी है। जो रब की बंदगी के साथ साथ दुनिया को भी रखना चाहते हैं, उनके लिए हजरत बू अली शाह कलंदर का कहना है, तू खुदा को भी चाहता है और नीच दुनिया को भी। यह ख्याल है, नामुमकिन है और पागलपन है। बाबा फरीद जी दुनिया को गुप्त आग कहते हैं जिसमें मालिक के प्यारों के सिवाय सब जल रहे हैं। किज ना बुझे किज ना सुझे, दुनिया गुज्जी पाहे, साईं मेरे चंगा कीता, नाही ता हां भी दज्जा आहे। 3. पराया हक।
पराई कमाई खाना या पराया हक मारना रूहानी तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। अभ्यासी को इससे बचकर अपनी नेक कमाई पर गुजारा करना चाहिए। सभी संतों महात्माओं ने इस बात पर खास जोर दिया है। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कि जो दुनिया की ख्वाहिशों के मारे हुए हैं वे फकीरी की मुश्किल राह को कैसे जान सकते हैं। भटके हुए ये लोग दूसरों से लेने और खाने में बहुत होशियार हैं, पर किसी को देना हो तो दम घुटता है। पराया धन खाकर इनके दिल कठोर हो गए हैं, जिन पर कोई उपदेश असर नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं, राह फकर दा परे परेरे हिरस दुनिया दी कुठे हू जै तन पढ़ के पाबिर होंदी मरन त्रिहाय भुखे हू। एक और जगह आप कहते हैं, देण गया गल कोटू आवे लैण गया चुट शीहा हू पत्थर चित जिना दे ओथे जाया वसना मीहा हू। मौलाना रूम नेक कमाई के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं, भक्ति के लिए तेरी कमाई नेक होनी चाहिए ताकि तेरा दुख और दर्द न बढ़े। जिस भोजन से मालिक का नूर पैदा होता है वह भोजन नेक कमाई से आता है। साईं बुल्ले शाह के अनुसार पराया हक खाने वाला अपने कर्मों का भार बढ़ा रहा है और जीवन की जीती हुई बाजी जुए में हार रहा है। आप फरमाते हैं, हक पराया जातो नहीं या खाकर पार उठावेगा फेर न आकर बदला देसें लाखी खेत लुटावेगा दाल आके विच जग दे जुए जित्ते दम हरावेगा। किसी भी ढंग या हेराफेरी से किसी का धन हथियाना, पराई कमाई खाना, दूसरों का हक मारना है। कुरान शरीफ का फरमान है, जब तोलने लगो पूरा तोलो और ठीक तराजू से तोलो। गुरु नानक देव जी ने पराया हक खाने को मुसलमान के लिए सूअर और हिंदू के लिए गाय खाने के समान बताया है और कहा है कि ऐसा करना मुर्दा खाने के समान है। ऐसे इंसान की उसका गुरु या पीर भी कोई मदद नहीं करता। आप फरमाते हैं, हक पराया नानका उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा तां परे जा मुर्दार ना खाए। गलत ढंग से कमाए धन को दान करने के बारे में गुरु साहिब दूसरे स्थान पर बहुत सुंदर और दलील भरे उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर कोई चोर दूसरे का घर लूटकर उसका धन अपने पितरों के लिए दान कर दे तो परलोक में वह दान की हुई चीज पहचानी जाती है और पितर चोर माने जाते हैं। इसके अलावा दान करवाने वाले मध्यस्थ यानी पुरोहित को भी इस गलत काम में भागीदार होने के कारण सजा मिलती है, जिसके कारण उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये है मालिक का न्याय। आप कहते हैं कि परलोक में केवल वही कुछ प्राप्त होता है जो जीव अपनी मेहनत और परिश्रम से कमाए हुए धन में से दान करता है। जे मोहा का कर्मु है पितरी दे अग्गे वसत सिंजाणिए पितरी चोर करे वडिये हथ दलाल के मुसफी एह करे नानक अग्गे 100 मिले जे खट्टे काले दे। 4. करामातें या चमत्कार। अभ्यासी को अपने रूहानी अभ्यास के द्वारा कई बार रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुछ लोग अपनी मान बढ़ाई के लिए या दुनियावी पदार्थों को पाने के लिए करामातें दिखाने लगते हैं, जिससे उनकी रूहानी ताकत खत्म हो जाती है। संत महात्मा इन शक्तियों के प्रयोग की हमेशा मनाही करते हैं, क्योंकि इससे अहम के अधीन होकर जीव अपना परमार्थ गंवा देता है। हजरत सुल्तान बाहू इस विषय में फरमाते हैं कि फकीरी की राह
केवल रब्बी इश्क की राह है। फकीर के दिल में सदा मालिक की याद समाई रहती है। मालिक के सिवाय उसका ध्यान और किसी तरफ नहीं जाता। कई फकीर रूहानी ताकत का इस्तेमाल करामातें दिखाने के लिए करते हैं, जैसे किसी को सूखा ही बहती नदी से पार ले जाना, मुसल्ले को हवा में ठहरा देना वगैरह। इसे फकीरी नहीं कहते। ऐसा करने से वह सच की राह से भटक जाता है। आप फरमाते हैं, नहीं फकीरी वैंद्या नदियां सुक्यां पार लंघावण हूँ, नहीं फकीरी विच हवा दे सज्जादा ठहरावण हूँ, नाम फकीर तिन्हां दा जेड़े दिल विच दोस्त टिकावण हूँ। अन्य संत महात्माओं ने भी करामातों की निंदा करते हुए अभ्यासी को ऐसा करने से रोका है। मौलाना रूम कहते हैं कि चाहे फकीर में हर करामात कर सकने की ताकत आ जाए, पर उसे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए या औरों को प्रभावित करने के लिए करामातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मालिक की भक्ति स्वार्थ से ऊंचे उठकर करनी चाहिए। आपका कहना है, हो सकता है कि हर वह करामात जो तू दिल से करना चाहे, जब भी तू इच्छा करे हो जाए। तू रोटी के लिए अल्लाह अल्लाह करता है, अल्लाह को लालच से ऊपर उठकर पुकार। योग दर्शन के अनुसार सिद्धियां समाधि की प्राप्ति में रुकावट हैं। सांख्य दर्शन में 8 सिद्धियों की ओर संकेत करते हुए इन्हें नाशवान और मुक्ति के लिए विघ्नकारी बताया गया है। पलटू साहेब जोरदार शब्दों में रिद्धियों सिद्धियों की निंदा करते हुए कहते हैं, करामात नट खेल अंत पछताएगा, चटक मटक दिन 4 नरक में जाएगा, भीड़ भार से संत भागी के लुकत हैं, अरे हां रे पलटू सिद्धाई को देख संत जन थुकत है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम के अभ्यास में सफलता ही सच्ची सिद्धि है। बाकी सब प्राप्तियां, सिद्धियां और करामातें धिक्कार के योग्य हैं। आप कहते हैं कि नाम को हृदय में बसाना और उसके जरिए अचिंत यानी सहज अवस्था को प्राप्त कर लेना ही असली करामात है। आप फरमाते हैं, बिन नावें पैनन खान सब बाद है, तिग सिद्धि तिग करमात, सा सिद्धि सा करमात है, अचिंत करे जिस दात, नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात। स्वामी जी महाराज अभ्यासी को सिद्धियों से बचकर नाम रस पीने का उपदेश देते हैं। नाम रस पियो रहो होशियार, रिद्धि और सिद्धि रहें तेरे द्वार, करो मत उनका अंगीकार। हजरत सुल्तान बाहू ने खोलकर समझाया है कि गुरु द्वारा शिष्य के हृदय में लगाया गया इस्म रूपी चंपा का पौधा नफी इस्पात के पानी के द्वारा फलता फूलता है, अर्थात अवगुणों का त्याग यानी नफी और सद्गुणों को ग्रहण करना यानी इस्बात कलमे यानी नाम के साधना मार्ग पर आगे बढ़ने में शिष्य का सहायक होता है। इसके फलस्वरूप शिष्य मन को बाहर फैलने से रोकने और अंदर जिक्र यानी सिमरन और तसव्वुर यानी ध्यान में स्थिर कर लेने से अपनी जात को मालिक की जात में फना करके उसका रूप हो जाता है। जाते नाल जे जाती रल्ले, तद बाहु नाम सदाएं हूँ। इस स्तर पर नफी इस बात का कलमा ला इलाह इल्लल्लाह यानी नहीं है कोई इष्ट सिवाय अल्लाह के, यह पवित्र वचन ऐसे पूर्ण पुरुष के लिए केवल कहने की बात न रहकर उसके जीवन में चरितार्थ हो जाता है। उसके लिए कहनी न रहकर रहनी बन जाता है, जिसे वह खुद जीता है और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा होता है बाहु, वह इंसान जो अल्लाह से मिलाप कर चुका हो।